बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पैथिक डॉक्टर मोहम्मद मराफा। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगा वो है गाल स्टोन। ठीक है कि गाल स्टोन क्या होता है, किस वजह से होता है, इसका इलाज क्या है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर जो नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब आता हूँ मैं गाल स्टोन की तरफ। लेकिन गाल स्टोन को डिस्कस करने से पहले, गाल स्टोन को बताने से पहले मैं आपको गाल ब्लैडर का फंक्शन बता देता हूँ कि गाल ब्लैडर हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखिए, ये हमारा लिवर हो गया। लिवर कहाँ पे होता है? हमारे जो दाएं पसली इसके बिल्कुल नीचे की तरफ लिवर होता है। ये लिवर है, इसके नीचे जो पुर्जा है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का काम होता है कि बाइल को आगे ट्रांसफ़र करना, यानी कि डक कॉमन बाइल डक्ट्स से जो है ना ट्रांसफ़र करके इंटेस्टाइन में पहुंचाना। ठीक है, और वहाँ से जो फैटी चीज़ें हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो चीज़ें हैं उसको डाइजेस्ट करना, उसको हज़म करना। अब बाइल क्या होता है? देखिए, बाइल का बेस 3 चीज़ों की होती है। एक कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट और बिलिरुबिन। बाइल आता कहाँ से है? बाइल आता है हमारे लिवर से। हमारे लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उसके बाद वो गाल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। फिर उसके बाद हम जो भी चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, तो उस वक्त ये कंट्रैक्ट करता है, यहाँ से बाइल निकलती है, ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन में जाके खाने को हज़म करती है। ठीक है, अब जब इसमें छोटे छोटे ज़र्रे या पत्थर आ जाते हैं तो फिर ये गाल ब्लैडर स्टोन इसको कहते हैं, ये कि पित्ते में पथरी आ जाना। ठीक है, ये पथरी जो पित्ते में जो पथरी आती है वो 3 किस्म की होती है। एक होती है कोलेस्ट्रॉल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जिसको कहते हैं पिगमेंटेड स्टोन, और जिसको कहते हैं मी स्टोन। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होती है वो कोलेस्ट्रॉल की जाति की वजह से होती है, और जो पिगमेंटेड स्टोन है वो 2-3 चीज़ों से बनती है, बल्कि 2 चीज़ें बनती है। इंसोल्यूबल जो बिलिरुबिन की वजह से, और सेकेंडली कैल्शियम फास्फेट की वजह से। और जो मिक्स्ड जो स्टोन होती है वो बनती है 3 चीज़ों की वजह से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, फिर जो स्टोन कोलेस्ट्रॉल जो बेस स्टोन होती है उसका कलर येलो होता है, जो पिगमेंटेड स्टोन है उसका कलर ब्लैक होता है, जो मिक्स स्टोन है उसका कलर ब्राउन होता है। और इसके बाद अगर पथरी छोटी हो, छोटी सी पथरी हो, ठीक है, पथरी में के छोटे का रेल के ज़रिए हों, तो जब बाइल जो गैल ब्लैडर सिस्टम कंट्रैक्ट करता है तो बाइल के ज़रिए वो छोटे रेल वगैरह निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये बड़े हो जाएं तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो अक्सर लोग हैं, ठीक है, 80% लोगों में गाल स्टोन होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। ठीक है, उसका पता उस वक्त चलता है जब ये डक्ट के मुंह में, ठीक है, या डक्ट के नाली में जब ये पथरी वगैरह आ जाती है, स्टोन वगैरह आ जाती है, तो उसके बाद इसका पता चलता है। क्योंकि उस बाद तकलीफ़ शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती और खाना हज़म नहीं होता, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उस वक्त इसका पता चलता है कि अंदर पथरी एग्जिस्ट कर रही है। तो उस वक्त इसका हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि अंदर पथरी मौजूद है। अच्छा, जब पथरी का पता चल जाए कि अंदर मौजूद है, तो फिर उसके बाद बाज़ का ये भी होता है कि जो पथरी डक्ट में होती है, डक्ट की नाली में होती है, वो इतना इन्फेक्शन पैदा कर देती है कि आगे पस बनती है, और पस से जो आगे और भी बड़ी बीमारियाँ बन जाती हैं, यानी कि यहाँ तक कि इससे कैंसर की बीमारी बन सकती है। ये जो पथरियाँ अंदर होती हैं ये एक भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि 1 से लेकर 100 तक से ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा इसके जो साइज़ की बात है, साइज़ इसका रेत के ज़रिए से लेकर इसका साइज़ अखरोट तक कह लें या गल्फ बॉल तक तकरीबन इसका साइज़ होता है। और जेंडर में इसकी बात की जाए तो ये ज़्यादा औरतों में पाई जाती है बनिस्बत मर्दों के। ठीक है, और एज में जो आम देखी गई है, जो गैल ब्लैडर स्टोन रेशो में पाए जाते हैं, उनकी एज तकरीबन 35 से 45 साल होती है। तो अगर छोटी स्टोन वगैरह है, पथरी है, तो जिस टाइम बाइल कंट्रैक्ट करता है तो उसको तो निकाल देता है, लेकिन जब स्टोन बड़ी हो जाए तो उसको निकाल नहीं सकता। अच्छा, स्टोन बनती किस वजह से? स्टोन के बड़ी वजूहत हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया,
जो है ना उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। इसका जो एक वजह ये भी है कि जिस टाइम गैल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जब वो बाइल आगे भेजता है, ठीक है, जिस टाइम गैल ब्लैडर सही तरह काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, पूरी तरह सिकुड़ नहीं रहा होता, श्रिंक नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह से जो बाइल है वो अंदर जमा होती रहती है, ठीक है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है अंदर। जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फिर उसके आगे छोटे छोटे पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं। इट्स ओके। अब इसका मैं आपको होम्योपैथिक में इलाज बताता हूँ। इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज, इसकी होम्योपैथिक में तो काफ़ी सारी मेडिसिन है, मैं आपको 2-3 मेडिसिन बता देता हूँ जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसका बहुत रिजल्ट मैंने खुद देखा है। उसमें एक है बरबरस, दूसरी है एक बरबरस हो गया, फिल्टूरी हो गया, और तीसरी चिलिडोनियम हो गया। अगर इन तीनों की अगर 30 पोटेंसी में इक्वल क्वांटिटी लेकर इसकी कम्बिनेशन बना के सुबह दोपहर शाम 10 से 15 कतरे यूज़ किए जाएँ और 2 से 3 महीना अगर यूज़ करें तो इसको रिमूव किया जा सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।